माँ ने बस बेटे को एक बार चूमा और तुरंत परदादी से मिलने चली गई। हैरान लड़के ने हाथ बढ़ाकर जांच की, लेकिन सोचा भी नहीं था कि बस उंगली से हल्का सा छूने पर माँ वहीं जीवित हो जाएंगी। उसे शक हुआ कि शायद उसके पास दूसरों को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। लेकिन अगले दिन सुबह माँ ने फिर से गलती से लड़के को छू लिया और फिर से वहीं पर चल बसी। लड़के ने फिर से अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार माँ कभी नहीं जागी। तभी उसे समझ में आया कि पुनर्जीवित व्यक्ति अगर फिर से उसे छू ले तो वह हमेशा के लिए मर जाएगा। नानहाई अब और मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने इस शक्ति का बहुत कम उपयोग किया। जब तक एक दिन उसकी सबसे प्यारी कुत्ते को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसने अपनी उंगली से कुत्ते को छुआ, एक हल्की सी चमक आई और कुत्ता तुरंत जीवित हो गया। बड़ा होकर लड़का एक पेस्ट्री शेफ बन गया। वह कभी कभी अपनी प्रतिभा का उपयोग करके सड़े हुए फलों को ताजगी में बदल देता था। हालांकि एक दिन जब वह कचरा फेंक रहा था, एक मृत अपराधी की लाश गलती से उस पर गिर गई और अपराधी अचानक जीवित हो गया। उसे और बुराई करने से रोकने के लिए लड़के ने उसे फिर से छूकर वापस लाश बना दिया। और यह दृश्य छत पर खड़े एक जासूस ने देख लिया। जासूस ने लड़के की क्षमता का उपयोग करके मामले को सुलझाने का निर्णय लिया। उसके समझाने पर लड़का जासूस की टीम में शामिल हो गया। उनका सहयोग का तरीका बहुत सरल था। लड़के को केवल मृतकों को 1 मिनट के लिए पुनर्जीवित करना होता था, ताकि वे हत्यारे को ढूंढने में मदद कर सके और फिर मृतकों को वापस मृत्यु की स्थिति में ले आना होता था। इस सहयोग के माध्यम से लड़का अच्छी खासी कमाई कर सकता था। लेकिन कुछ समय बाद जासूस को अचानक एक विशेष मामला मिला, जिसमें एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते पर अपने मालिक की हत्या का आरोप था, जो वास्तव में असामान्य था। ये कुत्ता हमेशा से ही शांत और आज्ञाकारी था, लेकिन फिर भी कुत्ते पर हत्या का आरोप लगाया गया और 2 सप्ताह बाद उसे मारने की सजा दी जानी थी। मृतक के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि कुत्ता ही हत्यारा है, इसलिए उन्होंने इस जासूस को नियुक्त किया। जासूस लड़के को लेकर शवगृह में आया।